हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस लेक्चर में हम जीए सिग्नलिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम जीए सिग्नलिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से ऑक्सीजन सिग्नलिंग होती है और हमने ये देखा था कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि रिसेप्टर का काम करते हैं, लाइगेंड का काम कौन करता है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स का काम कौन करता है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि वहाँ पे रिप्रेसर का काम कौन करता है। और हमने ये भी बात की थी कि जिस तरह से ऑक्सीजन सिग्नलिंग होती है ठीक उसी तरह से जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग भी होती है। बस चेंज कहाँ आएगा? चेंज आएगा आपका रिसेप्टर में, रिसेप्टर चेंज हो जाएगा, लाइगेंड चेंज हो जाएगा, रिप्रेसर चेंज हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर चेंज हो जाएगा। बाकी जो प्रोसेस होगी वो बिल्कुल सेम होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये प्रोसेस होती है। तो हमने देखा था कि नॉर्मल केस में क्या होता है, जब कोई भी फाइटो हार्मोन किसी भी सेल में जब प्लांट को ग्रो करने की ज़रूरत नहीं रहती तो उस समय क्या होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और सारे के सारे जो सिग्नलिंग पाथवे है वो रुकी हुई रहती है। तो वो कैसे कंट्रोल होती है हमने देखा था पिछले क्लास में ऑक्सीजन में। तो ठीक उसी तरह से यहाँ जिब्रेलिक एसिड में क्या होगा कि जिब्रेलिक एसिड का एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है। जिब्रेलिक एसिड में एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं PIF। एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं PIF। PIF का मतलब होता है फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर। PIF का मतलब क्या होता है? फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर मीन्स ये फाइटोक्रोम के साथ इंटरैक्ट करता है और सेल ग्रोथ और सेल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो इस PIF को पकड़ के कौन रखेगा? हमने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को कोई ना कोई पकड़ के रखता है, इनहिबिटर, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती। तो PIF को पकड़ के रखने वाला होता है डेला। PIF को पकड़ के कौन रखता है? डेला। डेला क्या है? डेला एक तरीके की प्रोटीन है जिसके पास दो डोमेन होते हैं। डेला इज़ ए इनहिबिटर। डेला इज़ अ इनहिबिटर ऑफ GA सिग्नलिंग। डेला क्या है? डेला क्या है? डेला एक तरीके का इनहिबिटर है। डेला GA सिग्नलिंग का इनहिबिटर है। मतलब ये कि जब तक GA प्रेजेंट रहेगा तब तक PIF हमारा जो हीरो है यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड में, हीरो कौन है? PIF है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। वो सारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो कि सिग्नलिंग कराते हैं उन्हें हम हीरो बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा हीरो कौन है? PIF हीरो है। वहाँ ऑक्सीजन में हमारा हीरो कौन था? ARF था। ओके, जिसको हमने बोला था आरिफ। मैंने बोला था कोड से आप याद कर सकते हैं, आरिफ। ओके, ऑक्सीजन में आरिफ काम आता है और जिब्रेलिक एसिड में PIF काम आता है। ओके, तो PIF की दुश्मनी किससे होती है? डेला से होती है। मतलब PIF को कौन पकड़ के रखता है? डेला पकड़ के रखता है। तो जब तक मीडियम में डेला प्रेजेंट है तब तक PIF फ्री नहीं हो पाएगा, और जब ये फ्री नहीं हो पाएगा तो ये न्यूक्लियस है हमारा, यहाँ न्यूक्लियस में ये जा नहीं पाएगा। हमने देखा था सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जाके रिस्पॉन्स देते हैं। ओके, ठीक, तो ये चीज़ें थी हमारी। तो ये केस कौन सा है? ये केस तब का है, ये केस तब पॉसिबल है जब GA प्रेजेंट ना हो। जब GA प्रेजेंट ना हो, नो GA। ओके, नो GA क्या है? प्रेजेंट नहीं है, तब ये केस होता है कि डेला जो है PIF के साथ बाइंड किए रहता है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होती है? जिब्रेलिन मेडिएटेड सिग्नलिंग नहीं हो पाती। ओके, अब सेकेंड केस देखते हैं कि सेकेंड केस में क्या होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं सेकेंड केस में क्या होगा जब GA प्रेजेंट रहेगा तब। तो सपोज ये हमारा GA है, जिब्रेलिक एसिड। ओके, तो साफ बात है जब जिब्रेलिक एसिड यहाँ पे किस तरह से काम करेगा? लाइगेंड का काम करेगा। ओके, जिब्रेलिक एसिड का क्या काम है? लाइगेंड की तरह ये सिग्नलिंग लेके आएगा कि हाँ, प्लांट को बोलेगा कि चलो भाई अब तुम ग्रो करो। अब हमें पता है जिब्रेलिक एसिड क्या, हमें फंक्शन पता है क्या क्या करता है जिब्रेलिक एसिड, है ना? तो वो सारे सिग्नलिंग पाथवे को रेगुलेट करेगा GA। तो GA बोलेगा चलो भाई अब सिग्नलिंग शुरू करो। तो जब ये लाइगेंड है तो साफ बात है इसका कोई रिसेप्टर भी होगा। इसका रिसेप्टर ये रहा। इसका जो रिसेप्टर होता है इसको हम बोलते हैं GID रिसेप्टर।
GID1, जिब्रेलिन का जो रिसेप्टर होता है उसको हम बोलते हैं GID1। ओके, ये GID1 क्या करेगा, जिब्रेलिक एसिड को पकड़ेगा या जिब्रेलिक एसिड के साथ इंटरेक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे एक और रिसेप्टर होता है SLY1। क्या नाम है इसका, SLY1। ये SLY1 जो होता है स्पेशली अराबिडोप्सिस में पाया जाता है। तो कभी आपको GID ना दे के SLY1 बोला जाए तो SLY1 भी क्या है, एक तरीके का रिसेप्टर है GA का रिसेप्टर अराबिडोप्सिस में SLY होता है। ओके, तो हमने क्या देखा कि जैसे ही GA एज अ लाइगेंड आता है तो फिर जाके GID मॉलिक्यूल क्या करता है, ये हमारा GID मॉलिक्यूल क्या करेगा, GA के साथ इंटरेक्ट करेगा। ओके, तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिस कॉम्प्लेक्स का नाम है GA-GID कॉम्प्लेक्स, GA-GID कॉम्प्लेक्स। ओके, GA-GID कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये। अब ये GA-GID कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो अब क्या होगा, अब हम आगे का सीन देखते हैं। ओके, अब क्या होगा, हम आगे का सीन देखते हैं। हमने देखा कि ये हमारा रिसेप्टर है, ये हमारा रिसेप्टर है, यहीं पे हमारा एक लाइगेंड, ये हमारा लाइगेंड आके बाइंड हो चुका है। ओके, तो होगा क्या, इसके बाइंड होने से जो रिसेप्टर होता है हमारा उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं। GA के बाइंड होने से रिसेप्टर में क्या होगा, कुछ तरह का कन्फर्मेशनल चेंज होगा, जिसके बाद क्या होगा, इस रिसेप्टर में वो साइट एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, जो कि डेला के साथ इंटरेक्ट कर सके। सपोज ये अगर साइट है, ये GID का साइट है, ये पर्टिकुलर एक रीजन होगा जो क्या हो जाएगा, एक्सपोज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। और ये किससे जाके बाइंड करेगा, फिर ये डेला के साथ बाइंड करने के लिए कैपेबल हो जाएगा, ये डेला के साथ बाइंड करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। ओके, तो एक तरीके का फिर से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। हम देखते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा। हमने ये देखा कि ये हमारा रिसेप्टर है, ये हमारा लाइगेंड है। जब बाइंड किया तो फिर जाकर कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, जिसके बाद क्या होता है कि यहाँ से अब एक बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती है, जो कि डेला के साथ बाइंड करने के लिए इसको केपेबल करती है। तो अब हमारा सपोज ये डेला है, सपोज ये हमारा डेला डोमेन है। ओके, ये हमारा डेला प्रोटीन है, डेला प्रोटीन। ओके, तो डेला प्रोटीन में दो डोमेन होते हैं। डेला प्रोटीन की अगर बात करें तो डेला प्रोटीन में दो डोमेन पाए जाते हैं, स्पेशल टाइप के कंजर्व सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। सपोज अगर ये डेला की सब यूनिट है तो इसमें दो तरह से दो अलग अलग डोमेन पाए जाते हैं। ओके, एक को हम बोलते हैं डेला डोमेन, डेला में दो डोमेन होते हैं, जिसमें एक को हम बोलते हैं डेला डोमेन और दूसरे को हम बोलते हैं ग्रास डोमेन। क्या बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं ग्रास डोमेन, GRAS, ग्रास डोमेन। ओके, तो होगा क्या, जैसे ही ये डेला, अब देखिए यहाँ पे ये आपको समझ में आया कि डेला के दो डोमेन होते हैं, एक ग्रास डोमेन होता है, दूसरा क्या होता है, डेला डोमेन होता है। ओके, तो अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि अब एक्चुअल प्रोसीजर चल क्या रही है। ठीक, तो हमने देखा था यहाँ पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारा सपोज ये डेला है हमारा, यहाँ से हमारा रिसेप्टर और ये रिसेप्टर और लाइगेंड, ये हमारा GID है, ये हमारा GA है, ये कॉम्प्लेक्स बना के आते हैं, ये डेला के ऊपर बाइंड करेंगे। ओके, जैसे ही ये डेला के ऊपर बाइंड करेंगे तो डेला के ग्रास डोमेन, हमने यहाँ पे देखा था ग्रास डोमेन था डेला का, हमने यहाँ पे देखा था डेला का कौन सा डोमेन था, ग्रास डोमेन था, GRAS, ग्रास डोमेन था ना। तो जैसे ही GID इसके साथ बाइंड करेगा तो क्या होगा, जैसे ही GID इसके साथ बाइंड करेगा वो इसके ऊपर यूबिक्यूटिन का टैग कर देगा, यूबिक्यूटिन का टैग कर देगा। और हमें पता है कि जिस मॉलिक्यूल के ऊपर यूबिक्यूटिन का टैग लग जाता है उसका डिग्रेडेशन होना फिक्स है, उसका डिग्रेडेशन होना फिक्स है। ये प्रोटीन क्या होगा, अब डेला का क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि डेला का फ्रेगमेंटेशन हो गया है
तो जैसे ही डेला का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा तो क्या हमारा जो PIF था वो अब फ्री हो जाएगा कि नहीं। तो हमारा जो PIF है वो अब क्या हो गया, फ्री हो गया। PIF हमारा फ्री हो गया। अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो पर्टिकुलर इसका रिस्पांस एलिमेंट होगा, ये PIF वहाँ पे जाएगा। ये PIF क्या करेगा, अब वहाँ पे जाएगा और PIF वहाँ पे जाके, सपोज ये PIF की लोकेशन है, तो ये यहाँ पे जाके ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा और जिब्रेलिक एसिड मेडिएटेड रिस्पांस देगा। सेल एलोंगेशन और सेल डिफरेंट जितने भी टाइप के GA के रिस्पांस होते हैं वो GA देगा। ओके, GA की सिग्नलिंग से मिलेगा। तो ये बातें आपको समझ में आई। यहाँ पे जो GA का डिग्रेडेशन हो रहा है, ये भी हमने देखा था जिस तरह से ऑक्सीजन में डिग्रेडेशन होता है। हमने एक नाम दिया था वहाँ पे, बहुत ही अच्छा नाम था, आपको याद होगा, 26S प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन। हमने बोला था 26S प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन, हमने बात की थी इसकी, प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन। या हमने इसी को एक और नाम दिया था, हमने कहा था E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज। हमने कहा था E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज। ओके, लाइगेज। तो आई थिंक ये सिग्नलिंग आपको GA की क्लियर हो गई होगी। चलिए इसे डायग्रामेटिक वे में देखते हैं कि किस तरह से GA सिग्नलिंग एक्ट करती है। यहाँ पे मैं आपको डेला के बारे में एक चीज़ और बताना भूल गया। डेला ये प्रोटीन का नाम कैसे पड़ा है एक्चुअली। डेला स्टैंड्स फॉर, डेला एक्चुअली एक एमिनो एसिड की सीक्वेंस है, DELLA। ओके, डी का मतलब होता है 1 सिंगल लेटर कोड है, ये एमिनो एसिड की सिंगल लेटर कोड है। इसका मतलब होता है एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड। ई का मतलब होता है ग्लूटामिक एसिड। ओके, एल का मतलब होता है ल्यूसिन, ये एल अगेन ल्यूसिन। और ये जो होता है ए मतलब होता है आर्जिनिन। ओके, ये मतलब होता है आर्जिनिन। ओके, तो ये सारे के सारे सीक्वेंसेस है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये ए का मतलब आर्जिनिन नहीं, ये ए का मतलब एलेनिन होता है। सिंगल लेटर कोड में देखें तो ए का मतलब एलेनिन होता है, आर्जिनिन का कोड होता है आर। इट्स माय मिस्टेक। आर्जिनिन का मतलब होता है आर, सिंगल लेटर कोड में आर्जिनिन को आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये ए जो है वो एलेनिन है। ओके, तो चलिए देखते हैं। दिस इज़ द होल पाथवे जो मैंने अभी बात की, जिसके बारे में मैंने बात की। यहाँ पे देखते हैं, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये GID है, ये GID रिसेप्टर है। और ये केस कौन सा है, ये केस कब का है, जब GA एब्सेंट हो। ओके, जब GA क्या हो, GA नेगेटिव, मतलब कि जब GA सेल में प्रेजेंट नहीं रहेगा, उस समय की बात हो रही है। ठीक, तो जब GA प्रेजेंट नहीं है तो आप देख सकते हैं कि GA प्रेजेंट नहीं है तो GID अलग है, GID अलग है। डेला बाइंड किए हुए हैं किससे, डेला, यहाँ देखिए डेला बाइंड किया हुआ है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर से। ओके, दिस इज़ द ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर यहाँ पे कौन सा था, PIF हमने देखा था। PIF जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का काम करता है। तो PIF या ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के साथ डेला बाइंड है, जिसकी वजह से ये रहा जिब्रेलिक एसिड रिस्पॉन्सिव जीन्स। ओके, तो GA रिस्पॉन्सिव जीन क्या है, ऑफ है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है। वी आर टॉकिंग, दिस इज ऑल going inside nucleus, you can see it. Okay, and this is a kind of cell, this is a diagrammatic structure of a cell. Okay, तो ये सीन था हमारा कि फर्स्ट केस में क्या था कि जब GA प्रेजेंट नहीं था तो सिग्नलिंग किस तरह से रुकी हुई थी। ओके, अब क्या होगा जब GA प्रेजेंट होगा, तो चलिए देखते हैं। लेट मी इरेज इट फर्स्ट, बिकॉज खोज पोछ हो गया है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाँ, सो अब देखिए ये दूसरे केस में क्या है, GA जब प्रेजेंट है। ओके, GA जब प्रेजेंट है तब क्या होगा,
GA जब प्रेजेंट है तो इसका रिसेप्टर GA का रिसेप्टर GID, GA का रिसेप्टर कौन है? GID। नाम से आप याद कर सकते हैं GA GID, GA GID। ओके, तो GA GID तो GA GID के साथ बाइंड होता है तो होगा क्या? ये रहा डेला। ओके, अब ये GA GID के साथ क्या करेगा? डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा डेला के साथ। ये आप देख सकते हैं GA GID के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से डेला के ऊपर क्या हो गया? ये यूबिक्विटिन का टैग लग गया। और जैसे ही इसके ऊपर यूबिक्विटिन का टैग लगेगा, जैसे ही इसके ऊपर यूबिक्विटिन का टैग लगेगा, ये देखिए यहाँ पे डेला का डिग्रेडेशन हो गया। 26S प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे इसका डिग्रेडेशन हो गया। ओके, यहाँ पे ये डिग्रेड हो गया। और जैसे ही ये डिग्रेड हुआ, हमारा जो हीरो था जिसका नाम ARF था वो फ्री हो गया और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर आके जॉइंट हो गया, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया और जीन एक्टिवेशन हो गया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक और चीज़ दी गई है, कुछ और चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SCF कॉम्प्लेक्स के बारे में हम कल बात कर चुके हैं ना। हमने पिछले लेक्चर में देखा था ऑक्सीजन सिग्नलिंग में कि SCF क्या होते हैं। SCF हमने देखा था कि किस तरह से TIR1 जो होता है ऑक्सीजन का रिसेप्टर होता है। TIR1 ऑक्सीजन का रिसेप्टर होता है, ये F बॉक्स प्रोटीन होता है, ये F बॉक्स प्रोटीन होता है। ठीक उसी तरह से आपका GID1 जो होता है, GID1, ओके, ठीक उसी तरह से आपका जो GID1 होता है वो भी क्या होता है? F बॉक्स का मेंबर होता है। ओके, GID1 जो होता है वो F बॉक्स प्रोटीन का मेंबर होता है, F बॉक्स का मेंबर होता है। यही रीज़न है कि जैसे ही GID इसके साथ जॉइंट होता है, डेला के ऊपर जॉइंट होता है, तो ग्रास डोमेन पे क्या होता है? इसके डेला के ग्रास डोमेन पे यूबिक्विटिनेशन हो जाता है, यूबिक्विटिन ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से 26S प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन होता है। ठीक, हमने सभी चीज़, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी गई थी हमने सभी चीज़ों के बारे में लगभग बात कर लिया है। केवल एक चीज़ अभी भी छूट रही है, यहाँ पे एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके बारे में हमने बात नहीं किया। तो चलिए देखते हैं क्या है ये मॉलिक्यूल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है PFD। PFD का मतलब होता है प्रीफोल्डिन। क्या होता है? प्रीफोल्डिन। ओके, ये प्रीफोल्डिन क्या करते हैं? प्रीफोल्डिन जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल मेडिएटेड एक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जब तक GA GID के साथ बाइंड नहीं किया था तब तक यहाँ पे देखिए डेला इसको भी डिग्रेड करके रखता है। एक्चुअली आपको पता है माइक्रोट्यूब्यूल का काम कहाँ आता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। ओके, इसको एक बार और देखते हैं यहाँ पे PFD। ओके, PFD, हम PFD के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो होते हैं ट्यूबुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ट्यूबुलिन पाया कहाँ जाता है? ट्यूबुलिन अगर आपको याद होगा साइटोस्केलेटन में, तो ट्यूबुलिन जो होता है माइक्रोट्यूबुलिन का पार्ट है। और हमें पता है माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है सेल के डायनेमिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल डायनेमिक्स में माइक्रोट्यूब्यूल का बहुत ही मेजर रोल है। तो आप मुझे बताइए कि जब तक GA की सिंथेसिस, जब GA मीडियम में प्रेजेंट नहीं था तो क्या सेल ग्रोथ होगा? नहीं होगा। तो उस समय जो आपका PFD है वो कहाँ रहता है? वो भी बाइंड रहता है डेला के साथ। डेला जो है इसको भी इनिबिट करके रखता है। डेला क्या है? PFD को भी इनिबिट करके रखता है, जिसकी वजह से सेल इलोंगेशन और बाकी सारी प्रोसेस नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही GA आता है, हमने नेक्स्ट केस में देखा था, राइट हैंड साइड पे जो इमेज थी हमने उसमें देखा था कि जैसे ही GA आता है PFD के साथ, PFD डेला का डिग्रेडेशन होता है और PFD भी क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है और वो माइक्रोट्यूबुलिन की उसमें प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो GA की सिग्नलिंग में इतना ही था। इसके म्यूटेंट केस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि कुछ म्यूटेंट केसेस है कि SLY1 जो रिसेप्टर है, कभी उसको म्यूटेट कर देंगे तो क्या रिस्पॉन्स होगा। ओके, कभी ओवर एक्सप्रेशन कर देंगे तब क्या होगा, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ जिब्रेलिन का सिंथेसिस और वो सिंथेसिस नहीं, सिग्नलिंग पूरा हुआ।
अब यहाँ पे देखिए, ये अभी इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाम आपको दिख रहा होगा, ये क्या है ना, इसी को बोलते हैं 26S प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन, 26S प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स, या तो इसी को बोलते हैं E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। यहाँ पे डेला है, आप देख रहे हैं डेला क्या कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। और ये कब है, जब GA प्रेजेंट नहीं है तब, GA प्रेजेंट नहीं है तब। जैसे ही GA आया GID के साथ जुड़ जाएगा और GA GID कॉम्प्लेक्स मिलके GA GID कॉम्प्लेक्स मिलके क्या करेंगे, डेला के ऊपर जाके बाइंड करेंगे और डेला का यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा और फिर जाके इस तरह से प्लांट ग्रो होने लगेगी। ओके, इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ टर्म दिए हुए हैं, कुछ स्पेशल टर्म दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पे मैंने वही आर्जिनिन, ए मतलब आर्जिनिन नहीं होता, ए मतलब एलेनिन होता है। ओके, ए मतलब एलेनिन होता है, इट्स माय मिस्टेक, प्लीज़ मेक इट करेक्ट। ए मतलब एलेनिन होता है। ओके, तो डेला जो होता है, डेला अलग अलग प्लांट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि SLR1 अगर पाया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे राइस में पाया जाता है, वो भी एक तरीके का डेला ही है। ओके, और अगर GAI अगर बोला जाए, GAI जो होता है GAI प्लस RGA, ये दोनों के दोनों अराबिडोप्सिस के डेला हैं, अराबिडोप्सिस के डेला हैं। तो कभी भी अगर बोला जाए RGA या GAI तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। GAI और RGA ये दोनों आप देख सकते हैं, ये दोनों किसके डेला हैं, अराबिडोप्सिस के डेला हैं। ओके, और डेला क्या करता है, डेला एज अ इनहिबिटर एक्ट करता है। डेला क्या है, एक तरीके का इनहिबिटर है। ओके, स्लाइ के बारे में हमने बात कर चुके हैं। स्लाइ जो होता है हमारा क्या होता है, स्लाइ जो होता है रिसेप्टर का काम करता है, रिसेप्टर। ओके, अराबिडोप्सिस में रिसेप्टर होता है। PIF के बारे में हमने देखा, फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है। PIF जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं जिब्रेलिक एसिड के कुछ म्यूटेंट के साथ, और इसके बाद हम एक और हमारी सिग्नलिंग बच गई है जिसका नाम है जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग। वो भी 26S प्रोटियासोमल मैकेनिज्म से होता है, उसका भी डिग्रेडेशन 26S प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन से ही होता है, और वो भी ऑक्सिन और जिब्रेलिन की ही तरह सिग्नलिंग पाथवे फॉलो करती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।